और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। लोकसभा में आप जानते हैं अनुराग ठाकुर जिन्होंने कल जाति वाला बयान दे दिया था, उसी को लेकर विपक्ष जोरदार हमला बोल रहा है। हंगामा विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। विपक्ष मांग कर रहा है अनुराग ठाकुर माफी मांगे। हंगामा इतना बड़ा कि दोपहर 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा था। अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान को लेकर विपक्ष आक्रामक है। हालांकि आपको बता दें, कल राहुल गांधी उनकी तरफ से कहा गया था कि मुझे गाली दी गई लेकिन मुझे कोई माफी चाहिए नहीं, पर आज विपक्ष जो है वो अनुराग ठाकुर माफी मांगे इस मांग को लेकर जोरदार तरीके से सरकार की घेराबंदी करते हुए नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस सुबह शाम जाति जाति करती है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया गया है। जाति पूछने पर अब क्यों भड़क रही है कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल, यह सवाल सरकार की तरफ से पूछा जा रहा है। हमारा जो आर्थिक स्थिति है, भारत को इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए अराजकता पैदा करना चाहता है, लॉलेसनेस, यहाँ देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। ये सड़क से लेकर के संसद तक हिंसा फैलाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी, और वो जाति के नाम से देश को तोड़ना चाहते हैं। और उसके नेता का जाति पूछने पर फिर वो आपत्ति होता है। फिर राहुल गांधी को किसने ये पावर दिया है कि पूरे देश के लोगों की जाति पूछ के घूमे और उसकी जाति के बारे में कोई नहीं पूछ सकता है। ये बहुत गंभीर मामला है। हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम लोग मानते हैं और हम चाहते हैं कि सदन अच्छा चले, मगर कांग्रेस पार्टी ने हाउस का गरिमा, पार्लियामेंट का सिस्टम को नहीं मानने का फैसला किया है। लेकिन हम लोग सरेंडर नहीं करेंगे, देश को कमजोर होने नहीं देंगे और देश को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटने का कांग्रेस का प्रयास को हम सफल होने नहीं देंगे। फिर से मैं कह रहा हूँ, देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है और वो ओबीसी का बात करते हैं, उसको प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाई नहीं देते हैं। आज देश में, मैं खुद शेड्यूल ट्राइब हूँ, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हूँ, दिखाई नहीं देते हैं क्या? इन्होंने ओबीसी, एसटी, एससी के लिए हमेशा रिजर्वेशन का विरोध किया है। आज देश को सिर्फ तोड़ने के लिए ये जाति का नाम ले रहे हैं। हम देश को तोड़ने नहीं देंगे और देश को मजबूत से एकजुट में रखने के लिए हम काम करेंगे। कमजोर वर्गों के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए मोदी जी ने जो काम किया, किसी नेता ने, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया आज तक। और नेहरू जी, राजीव गांधी जी, सब लोग ने रिजर्वेशन का विरोध किया, सब मालूम है। और आज जाति जाति कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये जातिवाद का राजनीति, सुबह शाम जाति जाति करते रहते हैं। हर भारतीय का जाति पूछता है ये लोग, और फिर इनका नेता को जाति नहीं पूछ सकते हैं। आप लोग सवाल कीजिए राहुल गांधी को कि आप देश के लोगों का जाति पूछते रहते हैं, आपका जाति को क्यों नहीं पूछ सकते हैं? तो ये संसद परिसर में किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे। और देखिए, मामला इतना गरमा रहा है, बीजेपी पूरी तरीके से आक्रामक हो गई है। निशाने पर कांग्रेस पार्टी को लिया जा रहा है और कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जो राहुल गांधी हैं वो खुद देश भर में घूम घूम कर सबकी जाति पूछ लें, लेकिन अगर उनसे जाति पूछ ली तो फिर वो गाली हो गई। सुनिए जरा बीजेपी का यही आक्रामक अंदाज, किरण रिजिजू ने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को सदन के भीतर आईना दिखाया। कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति 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 करते रहते हैं और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस पार्टी ने आज ऐसा काम किया है देश को कमजोर करने के लिए। मैं सर अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले देश को तोड़ने के लिए हमारे देश के
कांग्रेस पर किरण रिजिजू ये आक्रामक अंदाज में हमला करते हुए कि कांग्रेस पार्टी ने धर्म और जाति के नाम पर हमेशा देश को तोड़ने की बात की है। वहीं विपक्ष जाति को लेकर जो सियासी घमासान बढ़ रहा है उसमें अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। जिसको जाति जाननी है वो बाबा साहेब को पढ़ ले, जाति जनगणना होनी चाहिए, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। कह रहे हैं पीडीए से बीजेपी घबरा गई है, इसी तरीके से यही कारण कि ऐसे बयान दे रही है। जाति का सवाल बहुत पुराना है, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं। मुझे याद है कि मैं जब मंदिर के दर्शन करने गया तो कुछ ऐसी ताकतें हैं समाज में, वो नहीं चाहते थे कि मैं हवन पूजन करूं। वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था। मुझे कोई आज समझा दे, कोई जागरूक समझदार इंसान मुझे ये समझा दे कि किसी मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से कैसे साफ किया जा सकता है। अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा कर के आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। तो देखिए, विपक्ष अब लगातार यह सवाल पूछ रहा है कि मंत्री अनुराग ठाकुर ने सदन के भीतर खड़े होकर एक दूसरे सांसद की जाति क्यों पूछी। इसी को लेकर हंगामा जोरदार हो रहा है और अब अनुराग ठाकुर ने खुद पलटवार करते हुए अखिलेश यादव का नया और पुराना दो बयान हैं जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? आप छोड़ो, अपना कैमरा कहीं और ले जाओ। चलो, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। अरे पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना।